Morning to all of you. Welcome back in IPT English classes. Myself Mr. अशफाक अंसारी. जैसा कि हम लोग IPT क्लासेस के तहत आप लोग घर बैठे अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, उसके पहले हम लोग मैनर की क्लासेस चला रहे हैं और मैनर की क्लासेस में ये 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग टेबल एटिकेट्स पढ़ाएंगे. फर्स्ट टाइम हम किसी 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार या किसी VIP होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम समझ नहीं पाते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की सुविधाओं को, कि हम कैसे किस तरह से कौन से मैनर्स को फॉलो करेंगे. तो उस मैनर्स के तहत ये क्लासेस हम लोग आज पढ़ा रहे हैं. सपोज दैट आप किसी होटल में विजिट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी चैन मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या कहीं पार्टी है, कोई आपको इन्वाइट किया 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार होटल में, आप वहाँ पे गए. यदि आपके साथ कोई ड्राइवर है तब तो कोई बात नहीं, आप अपने 4 व्हीलर से जा रहे हो या किसी चीज़ से जा रहे हो, आपके साथ ड्राइवर से, तब तो कोई बात नहीं. एवरीथिंग ही विल बी मैनेज. वह आपकी गाड़ी को कहाँ रखना है वो जानता है. लेकिन यदि आप चला रहे हैं गाड़ी, इफ़ यू आर ड्राइविंग यानी गाड़ी आप चला रहे हो, तो आप क्या करोगे? फर्स्टली आप जब गेट के पास पहुँचोगे तो यू विल गिव द की टू वैलेट. ही विल गिव अ कार्ड एंड पार्क योर कार. जैसे ही आप गेट पे पहुंचेंगे वहाँ पे एक वैलेट होगा जो आपकी गाड़ी का चाबी ले लेगा और आपको गेट पे ही उतरना पड़ेगा और वह आपको एक कार्ड देगा और आपकी गाड़ी को ले जाके वह पार्किंग में लगा देगा. यहाँ तक तो आपकी गाड़ी सेफ जगह पहुँच गई. सेकेंड स्टेप में जब आप उस होटल के गेट तक पहुँचते हैं, तो हम आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेडीज़ फर्स्ट और जेंट्स फर्स्ट कहाँ होते हैं. तो वाइल एंटरिंग द गेट, जब आप गेट पे एंट्री करते हैं तो मैंने क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले लेडीज़ एंट्री करेगी. उसके सीरीज में हम बता रहे हैं कि देयर विल बी अ गार्ड. अगर वहाँ पे कोई गार्ड है तो ही विल ओपन द डोर, तो वह दरवाज़ा खोलेगा. अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, सपोज दैट, तो जेंट्स विल ओपन द डोर फॉर द लेडीज़. तो वहाँ पे दरवाज़ा जेंट्स खोलेगा, किसके लिए? लेडीज़ के लिए. लेडीज़ एंट्री करेगी, फिर वो जेंट्स एंट्री करेगा जिसने दरवाज़ा खोल के रखा है. ये तो हमारा मैनर्स हो गया. सेकेंड टाइम जब हम किसी होटल में पहुँचते हैं तो होटल्स में 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार होटल्स में ब्लॉक्स बने होते हैं, कहीं कॉन्टिनेंटल फूड के, कहीं चाइनीज़ फूड के, अलग अलग डिश के ब्लॉक्स बने होते हैं. किस ब्लॉक्स में हमको जाना है यह भी हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूज़न की बात होती है, क्योंकि होटल छोटे नहीं होते हैं. कई सारी कंपनियां अपनी अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज की होती हैं. तो आपको कहाँ जाना है यह पता करने के लिए पहले आप रिसेप्शन काउंटर पे जाओगे. कन्फर्म द प्लेस वेयर हैव टू गो. आप उस जगह को कन्फर्म करेंगे कि कहाँ आपको जाना है, और यह बात कहाँ से कंफर्म करेंगे? रिसेप्शनिस्ट से. रिसेप्शनिस्ट विल टोल्ड यू कि वेयर यू हैव टू बी गो. आपको बताएगी कि कहाँ आपको जाना है. अब आपको जब जगह के बारे में पता चल जाए तो डोंट रश एनीवेयर या डोंट रश एनी प्लेस अंटिल वेटर कम. जब तक अशर, जो वेटर होता है, जो सर्वाइवर होता है, सपोज दैट आप उस ब्लॉक में पहुंच गए, किसी टेबल को आपने चूज़ किया, अब टेबल पे चुपचाप बैठ गए. अब पता चला यहाँ वेटर नहीं आ रहा है, आप कूद के दूसरे टेबल पे पहुँच गए, फिर वहाँ नहीं हो रहा तो तीसरे टेबल पे पहुँच गए. ऐसा नहीं होता है. कुछ प्रोफेशनल्स मीटिंग्स में टेबल अलॉटेड होते हैं, आप उसी टेबल पे बैठे रहेंगे अंटिल वेटर कम. जब तक वेटर नहीं आ जाता, वेटर के आने का इंतज़ार करेंगे. और अगर आपको वह टेबल कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप उस वेटर से पूछ के अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं. 5वां पॉइंट क्या होता है? ही विल गिव यू अ मीनू. वह आपको एक मीनू देगा. मीनू जो आपकी खाने की प्लानिंग है, आपको खाना क्या है. अब वो मीनू के साथ साथ उस मीनू में देयर आर 3 कोर्स ऑफ मील, 3 प्रकार के मील देगा. जब वो भी मीनू देगा तो वो 3 प्रकार के खाने का लिस्ट आपको
देगा वह वेटर। अब वो 3 प्रकार के आपको मील दिया। वो 3 प्रकार के मील में सबसे पहला सूप होता है, क्योंकि आपको सूप मिलता है। मेन मील्स वो होता है जो आपने ऑर्डर किया है। उसके बाद डेजर्ट फूड, लास्ट टाइम जब आप खाना फिनिश कर लोगे तो आपको डेजर्ट फूड देगा। डेजर्ट फूड में क्या होता है, फिनल होता है, सौंफ होता है, शुगर कैंडी होती है, मिश्री होती है, टूथपिक होता है और साथ में बिल्स आते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। खाना हम कैसे खाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किस किस स्पून का प्रयोग करेंगे यह हम डायग्राम के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ मैनर्स पढ़ रहे हैं। जब खाना खा लेंगे तो 2-3 चीज़ों का हम अक्सर याद रखेंगे। थिंग्स टू रिमेंबर आफ्टर ईटिंग द फूड। यदि बिल को देख लेंगे, यदि बिल में उस वेटर का टिप इंक्लूडेड नहीं है तो आप 10% टिप गिवन टू वेटर्स बाय कैश, आप कैश में देंगे while you will be paid the bill। जब आप बिल पेड कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट्स जो बचे हुए आपके 10% पैसे होते हैं या आपने जेब से निकाल के उसको 10% दे देंगे। अक्सर 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल में आप सर्विस चार्ज उसमें लग के आता है। सेकेंड थिंग्स, यदि आप किसी दोस्त के साथ खाना खाने गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना तो दूसरे के इनविटेशन पे खाने जाते हैं लेकिन बिल में अक्सर झांकते रहते हैं। बिल माने जो खाने का बिल आता है कि कितना आया है देखा जाए, कितना आया है देखा जाए। तो यह चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यदि अगर आप बिल नहीं दे रहे हैं तो डोंट पियर इनटू बिल। आप बिल में कतई नहीं झांकेंगे इफ़ यू आर नॉट पेइंग। अगर आप बिल को पे नहीं कर रहे हैं तो यह चीज़ें अक्सर आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ें हम थोड़ा जान लेते हैं, मील इन अ डे, कि एक दिन में हम कितने टाइम खाना खाते हैं। तो बहुत सारे अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं हम 1 बार खाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2 बार खाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम 3 बार खाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम 4 बार खाते हैं, 5 बार। तो अक्सर फॉर्मली हम लोग 5 टाइम वी हैव टेक द फूड इन अ 1 डे, यानी एक दिन में हम लोग 5 टाइम खाना खाते हैं। उन 5 टाइम में एक बेड टी आ जाता है जब हम सुबह उठते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद लंच करते हैं दोपहर में, इवनिंग टी पीते हैं शाम को और रात को हम डिनर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है संडे को कि संडे को दिन हमारी छुट्टी होती है। संडे के दिन हम लोग जल्दी उठते नहीं हैं, उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, बेड टी भी नहीं करते हैं और लंच भी नहीं करते। तो करते क्या है, स्पेशल कोई चीज़ डोसा बना लेते हैं, इडली बना लेते हैं, जलेबी बना लेते हैं, कुछ फास्ट फूड ऐसा तैयार करते हैं जो लंच का भी काम कर देता है, ब्रेकफास्ट का भी काम कर देता है और चाय के साथ इन तीनों चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम ब्रेकफास्ट ना करें, लंच ना करें, तो हम एक खाना खा लेते हैं जो लंच में भी नहीं काउंट होता है और ब्रेकफास्ट में भी, यानी ब्रेकफास्ट से थोड़ा अधिक, लंच से थोड़ा कम। उसको हम अंग्रेजी में ब्रंच बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में हम ब्रंच बोलते हैं। लेकिन वहीं शाम को हम लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन रात को हम डिनर नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है स्नैक्स हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं इवनिंग में, या एग्स हम लोग ने ले लेते हैं तो हम लोग को भूख नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगती है तो रात को हम लोग डिनर अवॉइड कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज रात को हमको खाना नहीं खाना है, तो आप रात को खाना नहीं खाते हैं। अब इवनिंग में आपने जो स्नैक्स खा रहे थे तो आपने सोचा आप थोड़ा सा 2-4 और खा लेते हैं, अब खाना नहीं खाएंगे। तो आप जो फॉर्मली डिनर होता है उसको हम सपर कहते हैं और सपर का प्रयोग करते हैं। ये तो था टेबल एटिकेट्स के कुछ मैनर्स। खाना कैसे खाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। टेबल एटिकेट्स के नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियो में हम खाते समय कितने प्रकार के स्पून्स और प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार के मसाले यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग्स, और खाते समय जितने भी आर्टिकल्स प्रयोग किए जाते हैं, जितने भी टाइप्स के फूड यूज़ किए जाते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।